गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। तो जैसा कि आपको पता है कि WB टेट 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके प्रिपरेशन जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि काबिल एकेडमी पे आपको पूरे 70 दिनों में हम पूरा WB टेट 2022 का कोर्स कंप्लीट करके देंगे और अपने वादे को निभाते हुए आज ये छठा वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पहले कुछ वीडियो में हिंदी ग्रामर के, मैथ्स पेडागोगी के 2 क्लास, मैथ्स के एक सिंप्लीफिकेशन के क्लासेस, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही खास क्लास है। ये मैथ्स पेडागोगी की छठी क्लास है। सही में तीसरी है पर पूरे वीडियो को देखें तो छठी क्लास है, जहाँ पे आज हम लोग वैन हीलेज लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। 5 मिनट का टॉपिक है और उसके बाद इस पे 10 सवालों को लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इस थ्योरम को एक बार समझ लेने के बाद कोई भी सवाल अगर एग्जाम में यहाँ से आ गया जो वैन हीलेज लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग से है, तो मैं राजेश सर आपको इस बात की गारंटी देता हूँ आज काबिल एकेडमी चैनल पे कि आप मेरा हर यूट्यूब देखने वाला व्यूअर, सब्सक्राइबर उस सवाल को जरूर सॉल्व कर सकेगा। ठीक है, पूरी गारंटी है। आप एग्जाम जो है क्रैक करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे और अच्छे नंबर से करके आए। कम से कम 120 से लेके 135 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं समय ज़ाया ना करते हुए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है वैन हीलेज लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। देखिए वैन हीले कौन थे? तो पेरी वैन हीले और उनकी पत्नी डीना वैन हीले, ये दोनों डच रिसर्चर थी और टीचर भी थी। तो इन्होंने काफ़ी काम किया है, स्कूलों में अध्ययन में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी करा है, लेकिन इनको ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के ऊपर इन्होंने जो वैन हीलेज लेवल जो दिया गया है ज्योमेट्रिकल शेप्स और उसके थ्योरम को समझने के लिए, ये पूरी दुनिया में प्रचलित है और इसी को फॉलो किया जाता है। जब वो स्कूलों में पढ़ाते थे तो वो देखते थे कि उनके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ज्योमेट्रिकल शेप्स, उसके थ्योरम और उसके प्रूफ को लेके काफ़ी डिफिकल्टी का सामना कर रहे हैं। तो ये पेरी वैन हीले और उनकी पत्नी डीना वैन हीले को काफ़ी महसूस हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो कौन सी बात है कि ज्योमेट्रिकल जो शेप्स है और ज्योमेट्रिकल का जो थ्योरम है, जो प्रूफ है, आखिर उन्हें ठीक से समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उससे वो ठीक से क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते उन्होंने देखा कि नहीं, ज्योमेट्रिकल जो थिंकिंग है, ज्योमेट्रिकल जो लेवल है, इसको प्रॉपरली समझाना और इसे एक स्टेजेस में बांट के देना बहुत ज़रूरी है, ताकि केजी के बच्चे से लेके कॉलेज तक के बच्चे जो है अलग अलग लेवल पे ज्योमेट्री के हर पहलू को समझ सके। इसके लिए उन्होंने जो थ्योरी दी, उनका नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा, वैन हीलेज लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। इस लेवल में टोटल 5 लेवल है, जो शुरू होता है लेवल 0 से, जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। उसके बाद है लेवल 1 जिसे हम कहते हैं एनालिसिस। उसके बाद है लेवल 2 जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, और बहुत जगह सवालों में इसे नाम दिया जाता है एब्स्ट्रैक्शन का। क्या दिया जाता है? एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद तीसरा जो है वो है डिडक्शन, या हम इसे कह सकते हैं फॉर्मल डिडक्शन। क्या कह सकते हैं बच्चों? फॉर्मल डिडक्शन। और जो चौथा लेवल है वो है राइगर। क्या है? राइगर। चूंकि हम प्राइमरी टेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा जो लेवल होगा वो केवल इन 3 ही पे फोकस होगा, यानी कि लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 पढ़ेंगे हम लोग पांचों, कि अगर सवाल अगर कहीं से भी आ जाए तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हो। देखिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो 0 लेवल है, यहाँ पे शेप्स को पढ़ा जाता है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को। कैसे पढ़ा जाता है? विजुअलाइजेशन। देखिए इसका जो रंग है वो लाल है, और लाल रंग किस क्लास को डिनोट करता है? K2, यानी केजी के जो बच्चे होते हैं ना, LKG UKG के जो बच्चे होते हैं, LKG UKG और क्लास 1 क्लास 2 के जो बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते, बल्कि केवल उनके शेप्स को देखते हैं और अलग अलग शेप्स को देख के वो केवल क्लासिफिकेशन कर पाते हैं कि ये सारे राउंड है, सर्कल है, इन्हें सर्कल में रखो। उनके लिए तो सर्कल भी सर्कल है, ओवल भी सर्कल है, पेंटागन हेक्सागोन भी सर्कल है। वो ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। स्क्वायर को अलग करना, रेक्टेंगल को अलग करना, ट्रायंगल को अलग करना, क्योंकि वो दिखने में वैसे हैं। तो जो केजी के जो बच्चे होते हैं या 1 लेवल के बच्चे होते हैं, वो विजुअलाइज करके ज्योमेट्रिकल शेप्स को पहचानते हैं, तो वो 0 लेवल पे कहलाते हैं, यानी कि सिर्फ देखकर, चीज़ों को देखकर, हाथों में छूकर विजुअलाइज करके कैटेगराइज कर पाते हैं। वो इस लेवल पे अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो इस लेवल को आपको समझ में आया, जो केजी लेवल यानी केजी लेवल से लेके क्लास 2 लेवल तक है, और इसमें केवल देखकर चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है कि कौन राउंड, कौन
स्क्वायर, कौन रेक्टेंगल, कौन ट्रायंगल है। अब आते हैं लेवल नंबर 2 जिसे 1 कहते हैं। यहाँ पे है क्लासेस ऑफ शेप्स और ये लेवल 1 को कहते हैं एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या होता है बच्चे, ये जो है क्लासेस किसके लिए है, क्लास 3 to 5 यानी कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक के बच्चे जो होते हैं, चूंकि वो लेवल 0 में विजुअलाइज करके ज्योमेट्रिकल शेप्स को कैटेगराइज करना सीख लिए हैं, तो अब लेवल 1 पे वो एनालिसिस करते हैं यानी कि विश्लेषण करते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसके 4 साइड हैं, चारों साइड इसके इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये रेक्टेंगल है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये सर्कल है क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री बनता है। तो अलग अलग शेप्स की प्रॉपर्टीज को वो डिफाइन कर पाते हैं, बोल पाते हैं, कंपेयर नहीं कर पाते हैं। इस लेवल पे केवल वो यही कर पाएंगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन इस यहाँ पे प्रॉपर्टीज को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तुलना नहीं कर पाएंगे, इंटररिलेशन नहीं बता पाएंगे। इसके बाद आते हैं लेवल 3 जिसे 2 कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, यानी कि जो शेप्स आप सीख चुके हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में आप बात करते हैं और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आप दे पाते हैं। इनफॉर्मल डिडक्शन यानी कि अपने क्या, डिडक्शन का मतलब है आपको कोई रूल्स दिया गया है, हाइपोथेसिस दिया गया है, उससे आप क्या समझते हैं, उसे कहते हैं डिडक्शन। और ये कौन से क्लास के लिए होता है, यह है क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक, यानी कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चे इतने योग्य हो जाते हैं इस लेवल पे ज्योमेट्रिकल नॉलेज को लेके कि वो स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर कर पाते हैं और ये कह पाते हैं इस लेवल पे कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में वो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो एक रेक्टेंगल में होते हैं। तो देखिए लेवल 1 में वो केवल अलग अलग शेप्स की प्रॉपर्टीज को जान पाए, पर लेवल 2 में यहाँ पे लेवल 1 2 3 को 2 बोलते हैं, यहाँ पे वो क्या कर पाए, 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स के प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर पाते हैं, कंपेयर करके बता पाते हैं कि आखिर इसे स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों बोला जाता है कि नहीं। ये चीजें यहां पे आके बच्चे सीखते हैं। इसके बाद तो यहां तक प्राइमरी सेक्शन के लिए आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसके आगे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि आगे है क्या। अब आते हैं चौथे लेवल पे जिसे लेवल 3 कहा जाता है और ये है डिडक्शन या फॉर्मल डिडक्शन। और ये हाई स्कूल यानी कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के बच्चे यहाँ पे क्या कर पाते हैं, यहाँ पे ये कर पाते हैं कि अब वो अलग अलग थ्योरम और एक ही शेप्स के अलग अलग शेप्स के उसके प्रॉपर्टीज को लेके कुछ प्रूफ दे पाते हैं। जैसे अगर आपको बोला गया है 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको दी गई है, एंगल आपको दिया गया है और आपसे ये पूछा है कि प्रूफ वेदर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। दोनों ट्रायंगल अगर कोई एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो दोनों एक दूसरे पे समान समान रह पाएंगे कि नहीं। अब इसके लिए बच्चा अगर 9 से 12 में है तो वो इन ट्रायंगल के अलग अलग प्रॉपर्टीज और थ्योरम को लेके ये प्रूफ कर देगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, लेवल 3, जहां पे रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज, अलग अलग फिगर या एक ही तरह के फिगर के प्रॉपर्टीज में हम लोग रिलेशनशिप पैदा कर पाते हैं। लास्ट लेवल है 4 यानी 5th लेवल जो है, यहाँ पे हम एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव, यहाँ जो भी हम डिडक्शन करते हैं उसको एनालिसिस करते हैं। कॉलेज लेवल में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं, जो थ्योरम बनाते हैं हम लोग, और थ्योरम के जरिए हम अपने किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूफ कर पाते हैं कि ये क्यों होगा और ये क्यों नहीं होगा, हाई लेवल क्वेश्चंस को, तो वो हो जाता है लेवल 4 में। तो देखिए वैन हिले का ये था 5 स्टेज ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल, जहां विजुअलाइजेशन 0, 1 नंबर यानी एनालिसिस या एनालिटिक, 2 नंबर यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन और एब्स्ट्रैक्शन, 3 नंबर यानी कि डिडक्शन या फॉर्मल डिडक्शन जहां बहुत सारे प्रॉपर्टीज में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, और 4 नंबर इसे हम लोग कहते हैं राइगर, है ना। 4 नंबर क्या कहते हैं, राइगर, जहां कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहां देखिए, मैंने आपको अलग से आपको पूरा नोट्स यहाँ दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले यहाँ पे, ठीक है। और मैं देखिए मैंने बताया जब 0 लेवल पे कोई बच्चा होता है केजी लेवल में, तो वो देखिए उसके लिए ये भी सर्कल ही है। बच्चा जो है सिर्फ विजुअलाइज करेगा ना, विजुअलाइज करके बताएगा कि चीजें क्या, अब उसको ये भी सर्कल में रखेगा, इसे भी सर्कल में रखेगा, वो इसे भी रखेगा, इसे भी रखेगा, इसे भी रखेगा, इसे भी रखेगा और इसे भी सर्कल में रखेगा, क्योंकि किसी ना किसी एंगल से दिखने में ये सारे क्या है, गोल ही लगते हैं, उन्हें पता नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। उसे ये भी स्क्वायर में रखेगा, इसे भी स्क्वायर में रखेगा, इसे भी स्क्वायर में रखेगा, क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं। तो ये होता है 0 लेवल पे। 1 लेवल पे एनालिसिस कर पाते हैं कि ये सर्कल क्यों है, ये स्क्वायर क्यों है, ये सिलेंडर क्यों है, ये रेक्टेंगल क्यों है।
3 नंबर पे दोनों में कंपैरिजन कर पाता है चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ें आप देख लें, इसकी नोट्स आप बना लें। इसके बाद देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, यह है लेवल 0 विजुअलाइजेशन। बच्चे केवल कैटेगराइज कर पाते हैं, जो एक तरह के दिखने वाले हैं स्क्वायर वाले उसको इधर रख दिया बच्चे ने, और जो रेक्टेंगल की तरह दिखने वाले हैं उसको अलग रख दिया, ये केवल देख के, ठीक है। उसके बाद है ये वाला, जहाँ बच्चे जो हैं अब इतना उनको एनालिसिस हो जाता है ये लेवल 1 में, जहाँ वो एक ही, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे एंगल को देख के बताते हैं कि हाँ दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है ना, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, एक ही शेप्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को बता पाते हैं। इसके बाद जो मैंने कहा अभी, जो 3 लेवल 0, 1 और 2 एब्स्ट्रैक्शन या इनफॉर्मल डिडक्शन जो मैंने कहा था, इसकी एक नोट्स बना ले आप लोग, स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास आपके लिए ही है ये, तो काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद चौथा लेवल है जो हाई स्कूल ग्रेड में, देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट इंटरसेक्ट्स द अदर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन इट डिवाइड्स द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। अब ये बताने के लिए आपको थ्योरम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना चाहिए, तो ये हाई स्कूल लेवल का है, और ये आपका कॉलेज लेवल का क्वेश्चन हो गया, एक वन ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम द कॉलेज बुक्स। इससे भी हार्डर क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे होते हैं वैन हिल का जो स्टेजेस है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का। अब चलिए हम लोग फटाफट 10 क्वेश्चन जो है इसे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, लेवल 0 अ चाइल्ड कैन, लेवल 0 में बच्चा क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया लेवल 0 में बच्चा केवल विजुअलाइज करता है, चीज़ों को देखकर शेप्स को अलग अलग कर पाता है, तो ये क्या होगा, ए नंबर। डिस्क्राइब एंड सॉर्ट आउट शेप्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन, सिर्फ देख के बताना, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सारे एग्जाम में आने वाले सवाल हैं और प्रीवियस ईयर के सवाल भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्री, स्टूडेंट्स हु कैन डिस्क्राइब एंड सॉर्ट आउट शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस आर इट। पहले वाले सवाल को ही घुमा के पूछा है कि वैन हिले के किस लेवल में बच्चे अपीयरेंस के हिसाब से, यानी कि चीजों को विजुअलाइज करके, चीजों को देखकर चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं, शॉर्ट करते हैं कि ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये राउंड, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेवल 0। अपीयरेंस का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, यानी देख के बताना चीजों को, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल ले लेते हैं। 3 नंबर है, अ स्टूडेंट आइडेंटिफाइज स्क्वायर बिकॉज द फिगर हैज 4 साइड्स, 4 राइट एंगल, ऑल साइड्स इक्वल एंड एज मेनी अदर प्रॉपर्टीज एज ही नोज अबाउट स्क्वायर। तो बोल रहा है कि वो किस लेवल पे है, कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो कह रहा है कि वो स्क्वायर को पहचान पाता है, वो स्क्वायर को पहचान पा रहा है, और कह रहा है क्यों पहचान पा रहा है, इसके 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री के, चारों साइड बराबर होते हैं, और उसके बाकी प्रॉपर्टीज को वो बोल पाता है, यानी एक एक शेप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में उसको नॉलेज होना। ये कब होता है, पहला स्टेज 0, ठीक सेकेंड स्टेज यानी 1 नंबर स्टेज पे, जहां हम एनालिसिस करके बताते हैं कि हर एक फिगर की प्रॉपर्टी क्या है। इसका मतलब ये कौन सा लेवल है, एनालिटिकल लेवल है, जिसे हम लोग एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालिसिस, ये लेवल 1, 0 के बाद 1 यानी कि 2 नंबर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे, कोशिश करें आप एक बार देखिए। पूछा है वैन हिलेस लेवल 3, जहां पे है फॉर्मल डिडक्शन, आपको पता है ना, मैंने बताया था लेवल 3 में क्या है, फॉर्मल डिडक्शन, और ये कहां पे होता है ये 0, 1, 2, 3 यानी ये होता है आपका हाई स्कूल। ये कहां पे होता है, ये हाई स्कूल 9 से लेकर 12 क्लास के बच्चों के लिए होता है। ये रिलेट्स टू विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। मैं आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा, जहां पे लर्निंग के अलग अलग स्टेजेस को ब्लूम्स ने डिफाइन किया है। तो वैन हिले का ये जो लेवल 3 है, 0, 1, 2, 3 है, तो चौथा लेवल पर 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसे 3 बोलते हैं। तो वैन हिले का जो लेवल 3 है फॉर्मल डिडक्शन, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के किस स्टेज से मेल खाता है, किस स्टेज के बराबर है, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में वैन हिले का लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन को किस नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में मैं बाद में क्लास लूंगा। अभी आप इतना जाने कि उसे पुकारा जाता है सिंथेसिस एंड एवल्यूएशन, यानी कि जो आपको हाइपोथेसिस दिया गया है, जो आपको नियम दिया गया है, उसे आप पढ़ें, समझें और एवल्यूएट करें चीज़ों को कि क्या सही है और क्या गलत है, जैसा कि हम लोग हाई स्कूल में करते हैं फॉर्मल डिडक्शन में वैन हिलेस के लेवल 3 में।
तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में इसी को सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन कहते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आया था इसलिए मैंने आपको दिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैन हीले मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग हैज 5 लेवल, 5 लेवल है। मैंने कहा कि वैन हीले का जो ये है 5 लेवल है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दो, इनमें से कौन उन पांचों में से एक नहीं है? तो विजुअलाइजेशन है 0, एनालिसिस है 1, रिगर है 4, इंडक्शन तो है ही नहीं, ये तो कहीं भी लेवल में नहीं था, ये हमारा आंसर होगा। डिडक्शन है, इनफॉर्मल डिडक्शन है, फॉर्मल डिडक्शन है, इंडक्शन बोले कोई वर्ड नहीं है। इंडक्शन कुकर मैंने सुना था, यहाँ नहीं है। अब देखते हैं 6 नंबर देख लेते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, क्लास 5 का एक बच्चा है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आएगा, ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। एकदम गांठ बांध ली, जो बोल रहा हूं 15 साल के अनुभव से बोल रहा हूं। क्लास 5 का एक स्टूडेंट है, क्लासिफाई ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ट्राइंगल को क्लासिफाई कर पाता है, ट्राइंगल को क्लासिफाई कर पाता है इनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, यानी ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज उसको पता है। एक शेप है, एक ही शेप है, उसके प्रॉपर्टीज को पता है, उसके हिसाब से वो उसको कैटेगराइज कर पाता है। तो दीज स्टूडेंट्स आर एट डैश लेवल ऑफ वैन हीले's ज्योमेट्रिक थॉट। तो बताइए अगर वो ऐसा कर पाता है तो वैन हीले के किस लेवल पे है ऐसे बच्चे, जैसे क्लास 5 के। और ऐसे भी देखिए क्लास 5 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास 2 तक जो है 0 लेवल तक होता है, केजीज 2 तक, और 3 से 5 क्या होता है क्लास जो लेवल 1 यानी कि एनालिसिस। और मैंने कहा था एनालिसिस का मतलब है आपको पता है हर एक शेप की प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज लेवल 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू वैन हीले's ज्योमेट्रिकल थ्योरी देयर आर, ये 5 हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 लेवल्स ऑफ थिंकिंग इन ज्योमेट्री। वैन हीले की थ्योरी के हिसाब से ज्योमेट्री में 5 लेवल है। कितने लेवल है? 5। पता ही आपको, मैंने बताया था अभी 0, 1, 2, 3, 4। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन और डिडक्शन, इसे एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं। और ये हो गया राइगर, ठीक है, यानी VAID FDR। ठीक है, तो राइगर रिप्रेजेंट विच लेवल? राइगर क्या होता है? लास्ट में आता है, चौथे लेवल में आता है। आंसर कौन होगा? 4th लेवल। राइगर लास्ट लेवल है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आपको कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग। ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वैन हीले का जो ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट दिया गया है उसके हिसाब से सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है, तो चारों को सजाना है। आपको पता है सबसे पहले क्या आता है? विजुअलाइजेशन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद क्या आता है? इनफॉर्मल डिडक्शन, उसके बाद क्या आता है? फॉर्मल डिडक्शन। और कहाँ पे है? बी नंबर में। देखिए विजुअलाइजेशन 0, एनालिसिस 1, इनफॉर्मल 2, फॉर्मल डिडक्शन क्या हो जाएगा? 3। राइगर यहाँ नहीं दिया हुआ है, बाकी सब जो है गलत है। ये होगा हमारा सही क्रम जो मैंने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू वैन हीले लेवल्स ऑफ ज्योमेट्री, वैन हीले लेवल्स ऑफ ज्योमेट्री के हिसाब से एट लेवल 3 में चाइल्ड इज एबल टू, बच्चा क्या कर पाता है? बच्चा जो है क्या कर पाता है बताइए, क्या कर पाता है? लेवल 3 मैंने कहा था हाई स्कूल, यानी कि 9 से लेके 12 के जो बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप्स को पूरी तरह 0, 1 और 2 में समझ पाते हैं। 3 में आके अलग अलग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर पाते हैं, उनके बीच इंटर रिलेशन पैदा कर पाते हैं कि 2 स्क्वायर, 2 रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल के बीच क्या रिलेशनशिप है उनके प्रॉपर्टीज को जानते हुए। तो यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे? इसका आंसर होगा सी नंबर। प्रूव एन एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज टू कंक्लूड। अलग अलग शेप्स जो दिया गया है उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, दोनों में इंटर रिलेशन दिखा सकते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। वाई स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल व्हेन वाई रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट नो स्क्वायर। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो दोनों की प्रॉपर्टीज के बीच जब आप इंटर रिलेशन पैदा कर पाते हैं तभी तो प्रूव कर पाएंगे, क्यों होगा? तो ये लेवल 3 में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब इस वीडियो का लास्ट सवाल, 10 सवाल मैं ले रहा हूं हर वीडियो में ताकि आपको कोई बोरिंग ना फील हो। एट विच लेवल ऑफ वैन हीले's थ्योरी चाइल्ड कैन रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिक फिगर्स बाय देयर शेप एज अ होल। सवालों को घुमा के दिया है लेकिन आपको नहीं घूमना है, आप काबिल एकेडमी के स्टूडेंट हैं, आप काबिल एकेडमी के स्टूडेंट हैं, आपको घूमना नहीं है।
ठीक है, आप सवाल जो है ना एक बार में तोड़ देंगे। होल एंड कंपेयर द फिगर्स विद देयर प्रोटोटाइप्स एवरीडे थिंग्स बट कैन नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। अरे ये कौन सा लेवल है जिसमें बच्चे शेप को देख के, पूरा देख के उसे पहचान पाते हैं, उसे कंपेयर कर पाते हैं। अरे आपने सर्कल दिखाया तो उसको याद आ गया मेरे घर में एक फुटबॉल है, वो भी तो सर्कल जैसा दिखने में लगता है कि नहीं। आपने उसे स्क्वायर दिखाया तो घर में पड़ी हुई पाव रोटी, ब्रेड जो काटते हैं उसको वो याद आ रहे मेरा ब्रेड जो है वो भी तो स्क्वायर होता है कि नहीं। लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि उन ज्योमेट्रिक फिगर का प्रॉपर्टीज क्या है। आप अगर किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की प्रॉपर्टीज को नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब आप जीरो लेवल पे हैं, विजुअलाइजेशन पे हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? विजुअलाइजेशन। देखिए क्वेश्चन घुमाया है पर आपको एक ही क्लू है कि आप ज्योमेट्रिकल फिगर के प्रॉपर्टीज को नहीं बता पा रहे हैं, यानी आप जीरो में हैं, क्योंकि 1 में हम बता पाते हैं कि ज्योमेट्रिक फिगर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो बच्चों ये था आज का मैथ्स पेडागोगी का तीसरा क्लास। हालांकि ये नंबर में 6 है पर मैथ्स पेडागोगी ये तीसरी क्लास है। कैसा लगा आपका क्लास एक कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो हमें भी एहसास होता है कि आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ चल रहे हैं। अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि क्या कमियां रह गई, हम उन कमियों को और दूर करेंगे। किन चैप्टर्स और टॉपिक पे आपको क्लासेस चाहिए हम वो सब देंगे। 70 दिनों में पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराएंगे और पूरे फ्री में आपका कराएंगे। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करें, ये राजेश सर की गारंटी है। काबिल एकेडमी में आपको पूरी तैयारी मिलेगी और आप 100% श्योर रहें कि आपके पहले अटेम्प्ट में आप इस परीक्षा को बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे, पूरी तरह क्रैक कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।